हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। गाइस, कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे, 2-3 क्वेश्चंस जो डाउट में थे, डाउटफुल थे उनके लिए। तो उन लोगों ने कहा कि सर ये क्वेश्चन प्लीज़ बता दीजिए, तो उन्हीं के लिए मैं ये डाउट क्लास चला रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 डाउट में था। क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की कोई संख्या है का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कुछ रूल क्या है कि जब संख्या की बात करें, ऐसा क्वेश्चन आए इकाई दहाई वाला और संख्या वाला, ठीक है, जब एक क्वेश्चन में संख्या और अंक का जिक्र करे तो अगर 2 अंक का कहेगा, क्या कहेगा 2 अंक, तो संख्या क्या होगी? तो संख्या जहाँ भी होगा उसके लिए हम रखेंगे इकाई और दहाई, मानेंगे संख्या है यक्स वाई। ठीक है, यक्स और वाई नहीं, यक्स वाई 2 अंकों की है। तो वाई क्या है इकाई पे, तो हम इकाई लिखेंगे। यक्स क्या है दहाई पे, तो संख्या को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखिए, यक्स है दहाई पे, 2 अंक का है, और यक्स कहाँ पे है दहाई पे, तो संख्या हो जाएगी 10 यक्स प्लस वाई है इकाई पे तो वाई। ये हम मान लेंगे 2 अंक कह रहा है, तो आप मान लेंगे समीकरण, संख्या का समीकरण क्या बनेगा, संख्या बराबर 10 यक्स प्लस वाई। क्यों 10 के साथ हमने यक्स लगाया है, क्योंकि जो एक्स है वह दहाई पे है इसलिए हमने 10 के साथ यक्स लगा दिया, और वाई इकाई पे है इसलिए वाई सिर्फ। ठीक है, तो संख्या का समीकरण क्या होगा, 10 यक्स प्लस वाई, और जहाँ जहाँ अंक का जिक्र करेगा वहाँ हम अलग अलग यक्स और वाई लिखेंगे। संख्या का जिक्र करेगा, जहाँ भी संख्या बोलेगा हम वहाँ 10 यक्स प्लस वाई लिखेंगे, और अंक बोलेगा तो यक्स और वाई अलग अलग लिखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस का रूल है। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक, मान लिया 2 अंकों की संख्या है जो उसमें इकाई का अंक है वाई और दहाई का अंक है यक्स, तो संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई 10 यक्स प्लस वाई। अब कह रहे इकाई का अंक का नाम लिया है, और इकाई मतलब ये है वाई, इकाई का अंक दहाई के अंक से अंक का नाम लिया है इसलिए अलग अलग लेंगे। 10 यक्स नहीं लेंगे, सिर्फ यक्स लेंगे। मैंने बताया जब अंक का नाम लेगा तो यक्स और वाई लेंगे। इकाई को माना है वाई और दहाई को माना है यक्स। कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से दहाई के बाद लगाए इसलिए इसमें प्लस करेंगे, एक अधिक है। समीकरण नंबर एक y बराबर यक्स प्लस 1। दिमाग में याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए। जिन्होंने डाउट पूछा था वो ध्यान से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, समीकरण नंबर 1, y बराबर यक्स प्लस 1। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि संख्या है अंकों के जोड़ के अंक का नाम लिया इसलिए एक्स प्लस वाई लिखेंगे, जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, ये समीकरण बनेगा अगला वाला। समझ में आया? तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा, संख्या अंकों के योग के 5 गुने से 3 अधिक है। संख्या जो है अंकों के योग के 10 एक्स प्लस वाई, ये संख्या हो गया, संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, तो ये बन गया समीकरण। और इसके पहले समीकरण जो मिला था y बराबर यक्स प्लस 1, यही मिला था कि नहीं? ठीक है, y बराबर यक्स प्लस 1, तो इस समीकरण में रख देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ रखेंगे हम यक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 यक्स प्लस y बराबर यक्स प्लस 1 था, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम रख देंगे यक्स प्लस 1। क्यों? क्योंकि समीकरण नंबर 1 क्या था, y बराबर यक्स प्लस 1, तो यहाँ भी रखेंगे y बराबर यक्स प्लस 1, यहाँ भी रखेंगे, गुणे में 5 है प्लस 3। अब देखिए 10 और 1 11 एक्स हो जाएगा प्लस 1 बराबर 1 2 एक्स हो जाएगा, और 5 का गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 एक्स प्लस 5 1 9 5 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। 10 एक्स 11 एक्स है और ये 10 एक्स है, बाईं तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 11 एक्स में 10 एक्स जाएगा, 1 एक्स बचेगा, और 5 3 8 हो जाएगा, और 1 प्लस में राइट से जाएगा तो माइनस, यानी 1 एक्स बराबर 8 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, एक्स बराबर 7।
ठीक है, इस समीकरण को हल करिएगा, दाएं बाएं पक्षांतर करिएगा, x का मान आ जाएगा 7, x का मान आ जाएगा 7। तो समीकरण, पहला समीकरण क्या था, याद करिए, y बराबर x प्लस 1 लिखते जाइएगा, अगर साथ में लिख रहे होंगे तभी ये अच्छे समझ में आ जाएगा। y बराबर x प्लस 1 था, x का मान 7 निकला तो रख देंगे 78, 7 और 1 हो जाएगा 8। अब क्या कह रहा है, संख्या बताओ, संख्या बतानी है, और संख्या का सूत्र क्या था, संख्या 2 अंक की संख्या, तो याद के लिए संख्या हमेशा होगा 10 x प्लस वाई, जहाँ 10 है x है दहाई में, y है इकाई। अब x का मान है 7, 10 सत्ते 70 और y का मान है 8 यानी कि 78। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। आप वीडियो के साथ जो नोट करा रहा हूँ उसको नोट करते जाएंगे तभी ये अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज समझने में प्रॉब्लम होगी। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जो लोग भी देख रहे होंगे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को 1 बाय 1 नोट करते जाइए, वीडियो देखते जाइए, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे लिखना एक साथ पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने अलग अलग करा दिया है। अगला क्वेश्चन था डाउट का, एक आयताकार खेद का विकर्ण, कोई आयताकार खेद है, ठीक है, खेद में होती है लंबाई होती है चौड़ाई होती है, ठीक, आयताकार है, विकर्ण कह रहा है 17 मीटर, ये विकर्ण है 17 मीटर है, तथा परिमाप, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दिया है 46, तो l प्लस बी कितना हो जाएगा 46, ये दे दिया, सॉरी 2 से कट जाएगा 23 हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का योग आ गया 23। ठीक है, कह रहे खेद का क्षेत्रफल, खेद का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, ये आयताकार है, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि l इंटू बी पूछ रहा है, आयताकार खेद है इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, l इंटू बी पूछ रहा है। अब हो गया ट्विस्ट, अब देखिए कह रहा है खेद का परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, l प्लस बी 46, नोट करते जाइए, 23 हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, l प्लस बी 23, समीकरण नंबर 1 नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते, कह रहा है खेद का विकर्ण कितना है, विकर्ण मतलब ये 17 मीटर, अब ये लंबाई है l तो ये भी होगा b, ये भी होगा b, ये भी होगा l। अब कह रहा है विकर्ण, कह रहा है विकर्ण 17, ये क्या दिख रहा है आपको, कर्ण दिख रहा है ना, और ये त्रिभुज दिख रहा है, क्या त्रिभुज दिख रहा है या नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 17 17 में 289 बराबर l का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको चाहिए खेद का क्षेत्रफल यानी कि l इंटू बी चाहिए। अब आपको मिला दूसरा समीकरण l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289, और पहला समीकरण मिला था l प्लस बी इक्वल टू 23। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या मिला था, पहला समीकरण क्या मिला था l प्लस बी इक्वल टू 23, और दूसरा समीकरण क्या मिला l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 289। क्लियर है? अब इन्हीं दोनों समीकरण की सहायता से आपको खेद का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब l इंटू बी का मान बताना है। किसका मान बताना है, l इंटू बी का मान बताना है, तभी तो वही तो खेद का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपको ये देख रहा होगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 23 का होल स्क्वायर, और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी l इंटू बी हो जाएगा। इसके लिए आपको वर्ग का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए पूरा अच्छे से, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। और 23 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 529। अब l प्लस बी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान देखिए कितना है 289, तो ये मान रख देंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह रखेंगे 289, और वो करेंगे पक्षांतर, तो ये प्लस में है 289, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह रखेंगे तो हो जाएगा माइनस। तो समीकरण क्या मिला, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमने रख दिया 289 प्लस 2lb बराबर हमको मिला
529, 23 का स्क्वायर 529। अब 289 प्लस में है, राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2LB इक्वल टू माइनस हो जाएगा 289 529 में से, तो कितना आएगा 0 4 और 1, ठीक है, यही आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 में से 9 जाएगा 0 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, 240। 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा, और ये 4 हो जाएगा क्योंकि इसने एक हासिल दे दिया था, 4 में से 2 जाएगा 2, तो यानी 2LB बराबर मिला 240, एक कट जाएगा इससे तो हो जाएगा 120। LB का मान कितना आया 120। समीकरण हल करना आपको आना चाहिए। LB मतलब लंबाई गुणी चौड़ाई, यानी खेत का क्षेत्रफल निकला 120 मीटर स्क्वायर। ओवरऑल ये खेत का क्षेत्रफल चाहिए यानी L/B चाहिए, तो आपको मिला दो समीकरण, L+B बराबर 5 बराबर कितना मिला 23, और L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर मिला 289। अब इसी की सहायता से आपको L/B का मान निकालना है। कैसे करेंगे, इन दोनों का वर्ग किया मैंने, फिर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान रखा, पक्षांतर किया, ये A प्लस B का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान रख दिया 289, पक्षांतर कर दिया, वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है ये कैलेंडर, जो कि आपको बता तो दूंगा मैं, बट अभी मैं कैलेंडर चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल बता ही देता हूँ, आपने जिक्र किया है तो देखिए कह रहा है किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है। क्या कह रहा है, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है। तो अब ट्विस्ट ये फंस गया, तो अब आपको ये देखना है कि 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ता था। 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ता था, जब तीसरा शुक्रवार जो है 16वीं तारीख को पड़ता था, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। ठीक है, अगर चौथा शुक्रवार कहता तो हम डायरेक्ट आगे काउंट कर लेते, 16 तारीख को तीसरा शुक्रवार पड़ रहा है तो काउंट कर लेते, तो चौथा शुक्रवार मिल जाता तुरंत, 17 18 19 20 21 22 23 24 आ जाता। लेकिन मंगलवार पूछ लिया, तो इसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा कि 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा था। तो तुरंत निकालेंगे, पहले निकालेंगे कैसे, ट्रिक से, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। 16 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है, तो अब 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम पहले दोनों के बीच दिनों की संख्या निकालते हैं। अब आप एक एक पीछे जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, 16 को शुक्रवार, 15 को गुरुवार, और फिर 14 को बुधवार, फिर 13 को मंगलवार, ऐसे काउंट करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो ट्रिक क्या है, दोनों के बीच दिनों की संख्या निकालिए। 16 और 1 के बीच दिनों की संख्या आएगी 15, 15 में 7 से भाग दे दीजिए। 7 से क्यों, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दूनी 14, शेषफल बचा 1, यानी सिर्फ 1 दिन माइनस करना है आपको, बस 1 दिन पीछे जाना है। ठीक है, कम समझ में आएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं कैलेंडर चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चूंकि फिर से समझिए, तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को पड़ता है, यानी 16 को शुक्रवार है, तो 1 को कौन सा दिन होगा, तो आप पहले निकालिए दिनों की संख्या। 16 और 1 के बीच दिनों की संख्या पड़ेगी 15। ठीक है, 16 माइनस 1 15। अब आप 15 दिन पीछे तो जाएंगे नहीं, पीछे जाएंगे तो समय लगेगा ना, उंगलियों पे आप गिनेंगे, हो सकता है कि आपको मिस हो जाए, तो डायरेक्ट उसको छोटा कर लीजिए। जब आपको बड़े अंक मिले तो उसको छोटा कर देना चाहिए। ठीक है, तो 15 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा 1, तो 1 माइनस करना है, यानी कि 1 दिन पीछे जाना है। तो शुक्रवार से 1 दिन पीछे जाएंगे तो गुरुवार पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 1 तारीख को, महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, गुरुवार। और ये आपको मुश्किल से 10 सेकंड में कर लेना है। अगर ये तरीका पता होता तो मुश्किल से 10 सेकंड में आपको बता सकते थे। अगर 16 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है तो 1 तारीख को क्या पड़ेगा, गुरुवार। ठीक, क्योंकि 1 माइनस कर दिया हमने, शेषफल 1 बचा, भाग करेंगे, शेषफल जो बचेगा वही माइनस कर देना है, तो शेषफल 1 बचा, तो 1 माइनस कर दिया, शुक्रवार में से 1 दिन माइनस कर देंगे तो गुरुवार आ जाएगी, यानी 1 तारीख को गुरुवार पड़ रहा था। अब काउंट कर लीजिए। ठीक है, अब काउंट कर लीजिए, अब उंगली पे चलिए पकड़िए और काउंट करना शुरू करिए। 1 तारीख को गुरुवार, 2 तारीख को, ऐसे मन में चलिए, 5 उंगलियों पे देखिए 3 3 होते हैं, 3 5 15 होता है। चलिए गिनना शुरू करिए। 1 तारीख को गुरुवार, 2 तारीख को शुक्रवार, 3 तारीख को शनिवार, 4 तारीख को रविवार, 5 तारीख को सोमवार,
6 तारीख को मंगलवार, एक मंगल मिल गया। 7 तारीख को बुधवार, 8 तारीख को, और ये अगर आप उंगली पे कर रहे होंगे बड़ी तेज़ी से करेंगे, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा भी स्पीड स्लो रहेगा। फिर से 8 तारीख को गुरुवार, अभी एक मंगलवार आया है, चौथा मंगलवार निकालना है। 8 तारीख को गुरुवार, 9 तारीख को शुक्रवार, 10 तारीख को शनिवार, 11 तारीख को रविवार, 12 तारीख को सोमवार, 13 तारीख को मंगलवार। देखिए दूसरा मंगलवार आ गया, ठीक है। दूसरा मंगलवार कितने तारीख को आया? 10, 11, 12, 13 तारीख को दूसरा मंगलवार 13 तारीख को आ गया। अब आगे जाइए, 14 तारीख को बुधवार, 15 तारीख को गुरुवार, फिर 16 तारीख को शुक्रवार, 17 तारीख को शनिवार, 18 तारीख को रविवार, 19 तारीख को सोमवार, 20 तारीख को मंगलवार। तीसरा मंगल आ गया कितने तारीख को? 20 तारीख को। तीसरा मंगल कितने तारीख को आ गया? 20 तारीख को। उंगली पे हम गिन रहे हैं। फिर 21 तारीख को बुधवार, 22 तारीख को डायरेक्ट 27 तारीख को चौथा मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। 27 तारीख को चौथा मंगलवार आ जाएगा आपका, 27 तारीख को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27 तारीख को, ठीक है। समझ में कम आएगा मुझे पता है, क्योंकि कैलेंडर चैप्टर हमने पढ़ाया नहीं है। जल्दी आप लोगों का कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे ये चीज़ें आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए फिर इतना करते हैं, और डाउट्स होंगे तो आप बिल्कुल भेज देंगे। डाउट्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप टेट की स्पेशल मैथ्स स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट नंबर पे कॉल करिए 7905837700। नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए या मैसेज करिए, और ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको मैथ्स की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी गारंटी के साथ। नंबर फिर से 7905837700 है, 00। कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको टेट की मैथ्स की स्पेशल, वैसे तो पूरी टेट की तैयारी कराई जाएगी, लेकिन मैथ्स की अधिकांश स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक रहता है, तो मैथ्स की वेरी 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 स्पेशल तैयारी आपकी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, थैंक यू। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।